एंड करुणा कुमारी। विद्युत को करुणा जी ने किया है और सिंह साहब ने उनकी मैनेजर आई के लिए। विद्युत को करुणा जी ने किया है और सिंह साहब ने, क्योंकि एक धर्मपत्नी का कर्तव्य होता है कि धर्मपत्नी के बिजनेस में उनको मदद करे। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे अफसरान देखे हैं कि होते कुछ नहीं है, लेकिन उनकी ईगो उनकी नाक पर रखी होती है। लेकिन मैंने पहला ऐसा व्यक्ति देखा है के सिंह, जो अफसर है तो जिले के नंबर 1 अफसर होते हुए सेक्रेटरी लेवल पर उन्हें अफसराई कर रहे हैं, जिसमें गनमैन उनके साथ होते हैं, सेक्रेटरी उनके साथ होते हैं, लाल नीली बत्ती की गाड़ियां उनके साथ होती हैं और शाम को 5 बजे बाद करुणा जी की मदद करने के लिए एक व्हाइट बोर्ड पर काले मार्कर से प्लान दिखाते हैं। और करुणा जी ने जो खेल चली जिससे वो निकली, इस पूरे परिवार ने उन्हें वो जो हेल्प की, जो सपोर्ट किया, रियली वी आर प्राउड ऑफ यू गाइस। आपकी जो हेल्प, आपकी जो मदद और आपके परिवार ने जो किया है, हम उसे सल्यूट करते हैं। मेरा कोच मेरे पास नहीं है क्योंकि वो शहीद हो गया, यही तकलीफ, तो मैं बिना कोच के बोल रहा हूँ। तो वही वो शहीद हो गया, कोच किसी ने ले रखा है, पता नहीं अभी मिलेगा। तो मेरी टीम ऑफ चैंपियंस प्राउड टू रिकॉग्नाइज करुणा कुमारी एंड के सिंह, डबल यूनिवर्सल क्राउन। A true achievement is not an achievement of oneself, but an achievement of the life touched during the journey of his or her own destiny. You have proven to be a champion. We are proud of your accomplishment. We love you, winning team, January 2022. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम के सिंह, रांची झारखंड से हूं और इस बिजनेस में आई एम रियली प्राउड ऑफ माय फैमिली, माय वाइफ, जिन्होंने स्वास्थ्य खराब रहने के बावजूद बहुत बढ़िया काम किया और मैंने इनको सपोर्ट किया। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले ये बात करें, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। तो सबसे पहले करुणा बात करेगी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम करुणा है और मैं हाउसवाइफ हूँ और सभी को थैंक यू करना चाहूँगी। वेस्टीज विनिंग टीम भैया, इस्तिराइल भैया और स्पेशली दादी माँ को चरण स्पर्श। और मैं बहुत खुश हूँ, हम अपने बच्चे को अच्छा लाइफ दे पा रही हूँ और चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारे टीम के लोग भी उनके सपने पूरे हो, ये भगवान से कृपा प्रार्थना करती रहती हूँ। और बहुत खुश हूँ, आप लोग भी ऐसे ही खुश रहे।
अपनी बेटी नुपुर को दे रही हूँ। थैंक यू। मेरी छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी। कुछ टाइम पहले मम्मी से ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बिजनेस फैमिली से होते हुए मुझे गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत, पापा से शादी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज शी वांटेड कि जो बिजनेस फैमिली में नहीं मिल पाया वो गवर्नमेंट जॉब में मिल जाएगा। बट देयर इज अ स्टार्ट रियलिटी, जो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से अगर रिलेटेड होंगे तो दे कैन कनेक्ट। ऐसा कुछ नहीं था, बट इट वॉज गुड, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपको पावर और अथॉरिटी देती है, बट पावर से यू कैन नॉट लिव योर होल लाइफ। यू मे अग्री। मैं आपको 3 इंस्टेंस बताऊंगी वे मेरी लाइफ कैसे डेफिनेटली चेंज हुई है आफ्टर 2016 व्हेन वी जॉइन वेस्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल 2013 में पापा सचिवालय में थे, तो अगर 10 डेज की सैलरी भी लेट हो जाती थी तो मम्मी को मैनेज करने में बहुत डिफिकल्ट होती थी। अभी का है कि एटलीस्ट मंथ में लोग 2 बार रेस्टोरेंट तो जाते ही जाते हैं। सेकेंड, मेरा LLB का एजुकेशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हुआ है। फर्स्ट 3 इयर्स मैंने एजुकेशन लोन से अपना फी पे किया था, और मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, यू जस्ट शो एजुकेशन लोन टू कंसील द ब्लैक मनी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल सिविल सर्वेंट्स, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू बी एट दिस पोजिशन एंड देन गिव द बेस्ट ऑफ देयर लाइफ टू योर फैमिली। तो फिर क्या हुआ, 2016 में हमने ज्वाइन किया, और 2019 और 20 जब मेरा लास्ट 2 ईयर था, तो विदाउट एजुकेशन लोन हमने वेस्टीज की वजह से वो बहुत बड़ी अमाउंट हो गई। अभी कोविड की बात है, ही डिड नॉट गिव अ सेकंड थॉट, एंड उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं आ रहा, आप देख लो, आप दूसरे ऑफिसर को ऑर्डर कर दो। सो दिस इज हाउ आवर लाइफ हैज चेंज। आई हैव गिवन यू 3 इंस्टेंस कि कैसे चेंज हुआ, और आई एम वेरी थैंकफुल स्पेशली टू बी वेल रिस्पेक्टेड एंड वेल प्रोटेक्टेड। चीज टीम का, विनिंग टीम का, भाई अंकल और पूरी उनकी फैमिली का। फिर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मम्मी पापा का, क्योंकि उन्होंने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया जो उन्हें भी नहीं पता था इतना बड़ा डिसीजन होगा। उनकी वजह से पूरी ज़िंदगी लाइफस्टाइल पूरी ड्रास्टिकली चेंज हुई। फिर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे मैटरनल अंकल मामा, वो हमारा बड़ा सपोर्ट करते हैं, जो मुझे बड़ा फैसिनेशन था उसे। तो मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी ये तो तुम नहीं दिला पाओगी, और वो उसकी 45,000 का था। तो ये सब तो काफ़ी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ मम्मी पापा को, पर हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर दी, हमारी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी, और फ्यूचर भी चेंज हो चुका है। तो थैंक यू, एंड आई लाइक दीदी टू कंटिन्यू। A very good morning everyone. कहते हैं हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, राइट? हम सब ने सुना है इसे, बट मैंने अपने लाइफ में इसका ऑपोजिट देखा है। मेरी सक्सेसफुल मदर, जो कि आज डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है और इतने अच्छे से उनका सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके पीछे एक पर्सन का हाथ है हु इज सो हार्ड वर्किंग, सो डाउन टू अर्थ, एंड उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और आगे भी सीख रही हूँ। ही इज़ माई फादर। कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले थैंक यू टू गॉड कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ संस्कार को इतना वैल्यू दिया जाता है। सेकेंडली थैंक यू टू पापा एंड मम्मी, जिनके वजह से मैं आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ और इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, थैंक यू टू भारुल अंकल, संध्या आंटी, सर्वदर्शी दी, चरी भाभी, भैया, दादी एंड दादाजी ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। आप लोग के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। नाउ इस बिजनेस ने हमें बहुत कुछ दिया है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है बिजनेस ने मुझे दिया है एज सच इन पर्सन इज हैविंग होप। होप बहुत बड़ी चीज़ होती है। होप, फेथ एंड गुड कॉन्शियंस, ये चीज़ें मैंने सीखी है। आप लोग तक मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। 11th of June 2021 आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट डे था वो। सुबह के करीब 8 बज रहे थे और हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था। पापा मुझे आवाज़ देते हैं अपने रूम से और मैं उनके रूम की तरफ जाती हूँ। मैं देखती हूँ पापा इज शिवरिंग और उनका आइज़ पूरा रेड हो गया है, पूरा स्वेट कर रहे हैं वो, और वो मुझसे कहते हैं कि लास्ट 3 डेज से मुझे मेरे लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन हो रहा है, एंड अभी पूजा करके
चैनल्स पलटने नहीं देखा था, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज वर्किंग हमारे सपनों के लिए और अब अपनी टीम के सपनों के लिए। तो मैंने कभी भी पापा को बीमार नहीं देखा था। पूरे लाइफ में उन्होंने इतनी डिसिप्लिन लाइफ जी है, वो सुबह योगा करना हो, मेडिटेशन करना हो, सिंस वेरी अर्ली एज मैंने देखा था पापा को ये सब करते हुए। मैंने कभी नहीं देखा उनको फीवर भी आते हुए, हल्का फुल्का कभी खांसी सर्दी होती थी, दैट्स इट। बट उस दिन इतनी इमरजेंसी हो गई थी कि हम ड्राइवर तक का वेट नहीं कर सकते थे। पापा ने मुझे बोला कि ऊपर जाओ, हमारे हम पुराने जिस फ्लैट में रहते थे उस ऊपर में जो अंकल रहते थे उनके फादर वॉज हार्ट पेशेंट, तो उनसे मैंने एक पिन लेके आई मैं और वो अपने जीप के नीचे रखे। एंड लकीली मैं थैंक यू बोलती हूँ उस व्यक्ति का जो उस वक्त अवेलेबल थे और उन्होंने पापा को लेकर के वो हॉस्पिटल पे गए। आफ्टर सम टाइम हमें पता चला कि बिकॉज ऑफ कोविड उनको कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। एंड लेटर जब बारिल अंकल से बातें हुई और सबसे डिस्कस करके जब वो वापस बैंगलोर गए तो हल्ला बोल वॉज द इवेंट दैट वॉज हैपनिंग। तो उस साल 2 बार हल्ला बोल हुआ था। तो मैं प्रिपेयर कर रही थी बिकॉज विनिंग टीम का फंक्शंस हम सब बैठ के साथ में देख रहे होते हैं। तो मैं पापा को कॉल कर रही थी कि पापा आप लोग कब आ रहे हो, हम लोग सब साथ बैठ के सेकेंड डे इवेंट अटेंड करना है। पापा ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। पापा अगर मेरा कॉल रिसीव नहीं करते ऐसा होता नहीं, और अगर वो कभी नहीं रिसीव कर पाते तो वो मुझे कॉल बैक करते। 10 मिनट हो गए, पापा ने मुझे कॉल नहीं किया। फाइनली मामा ने मुझे कॉल बैक किया एंड मैं, दीदी और द्रोण हम सब लिविंग एरिया में ही बैठे थे और हमें पता चलता है कि पापा की हार्ट ब्लॉक्ड है। लेफ्ट आर्टरी 40% एंड राइट आर्टरी 70%। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। एंड फर्स्ट पर्सन जिसको मैं याद कर रही थी वो थे मेरे मामा, क्योंकि उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आई रियली वॉन्ट टू से ये स्टोरी मैं आप लोग तक इसलिए पहुंचा रही हूँ क्योंकि उस वक्त हमें सिर्फ और चीज़ों की तकलीफ नहीं थी, हमारे पास लाखों रुपए आ रहे थे। तो मुझे लगता है ये मैसेज आप लोगों तक है कि जब आपका सिचुएशन अच्छा होता है उसी वक्त हमें कुछ ऐसा काम कर लेना चाहिए कि बाद में जब अनफेवरेबल सिचुएशंस आते हैं तो हम उससे डील कर सकें। एंड उस वक्त मैं बताऊं कोई मतलब हमारी फैमिली थी ऑफ कोर्स, लेकिन जितना सपोर्ट हमें अपने फैमिली से नहीं मिला उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट मुझे बारिल अंकल एंड उनकी पूरी फैमिली से मिला। एक बहुत स्पेशल पर्सन है जिसको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी, वो है सिद्धि दी। रात के 2 बज रहे हो या 3 बज रहे हो, शी वॉज देयर ऑन कॉल। मैं रो रही होती थी बट शी वॉज देयर टू मेक मी अंडरस्टैंड। आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू हर। थैंक यू दी फॉर बीइंग सो वंडरफुल। चेरी भाभी, थैंक यू सो मच। एंड आई वुड लाइक टू एंड की ये जो जर्नी रही है फ्रॉम सेकेंड हैंड मारुति टू नाउ बेंज ऑफ 64 lakhs। 2005 में हम रेंट के घर में रहा करते थे और अब हमारा 2 करोड़ का घर बन गया है जिसमें हम रहते हैं। मैं एक और बात आप लोगों से लास्ट बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो मेरे पेरेंट्स के हार्डवर्क को जस्टिफाई नहीं करता। मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ, काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं और आई जस्ट हियर फ्रॉम पीपल कि सर का पैसा जो है वो उनके बिजनेस से नहीं उनके जॉब से आता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सिविल सर्वेंट ऑफ आवर नेशन, आई वॉन्ट टू पुट इट आउट देयर। आप बोलेंगे बेटी बोल रही है, क्यों नहीं बोलेगी? बेटी के पापा के लिए बेटी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? मेरे पापा का और मेरी मम्मी का जो हार्डवर्क है वो जस्टिफाई नहीं करते अगर मैं किसी से सुनती हूँ कि ये तो बस छुपाने की बात है। सो आई एम रियली रियली प्राउड, really really blessed to be their daughter, and thank you so much everyone for being so wonderful, and thank you so much uncle, auntie and everyone. Thank you so much. I love you papa mummy. Once again good morning. पूरी स्टोरी आपने बच्चों के मुंह से सुन ली। अब मैं अपनी बात कुछ बता दूं। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर का, जिनकी असीम कृपा से ये सब कुछ हो पाया, उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता।
तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कुछ कृपा थी और हमने कुछ पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए होंगे कि भाई भैया से भेंट हो गया, जिनके बिना ये कब संभव ही नहीं था। और ये सब कुछ हो पाया सिर्फ भैया के कारण और विनिंग टीम सिस्टम के कारण। मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ। मेरे फादर टाटा कंपनी के एक ऑफिसर थे, लेकिन जिंदगी बहुत सामान्य ढंग से चल रही थी। आप सभी को पता है कि टाटा कंपनी भी बहुत वैल्यूज एथिक्स पर काम करती है। आप अगर देखेंगे तो टाटा और रिलायंस में बेसिक डिफरेंस है। टाटा हमेशा वेलफेयर के लिए काम करती है, तो वो जो अपब्रिंगिंग मुझको मिला वहां से, उसके बाद तो आज मेरी माता ही मेरे साथ नहीं है, 2013 में चली गई, लेकिन जहां भी होंगी उनका आशीर्वाद मेरे साथ में है। पिताजी अब लगभग 90 साल के हो गए, लेकिन उनका जो वर्क एथिक्स है वो मुझ में आया। आज 90 साल की उम्र में भी वो बैठे नहीं हैं, वो अभी भी कोर्ट जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो लॉ किया हुआ था वो उसके बाद भी जाते हैं, तो इनको लेके जाता है, उसका ड्राफ्टिंग करते हैं। आप समझ सकते हैं वो यहाँ से आया। उसके बाद मेरी स्कूलिंग क्लास 6 तक जमशेदपुर से हुई। फिर मैंने उस समय बिहार झारखंड एक था, वहाँ के जो सबसे बढ़िया स्कूल है नेथरहाट स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल, वहाँ उस समय 1977 की बात है, जब सिर्फ 60 बच्चों का सिलेक्शन होता था पूरे बिहार से। और उस जमाने में 77 में लगभग 15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। और वहां से मेरी शुरुआत हुई। पढ़ने में मैं अच्छा था शुरू से, और उस स्कूल का भी जो मोरल और वैल्यूज सिखाया गया, जो ट्रेनिंग हमें मिली सुबह 5 बजे उठ करके पीटी करने का, वो आज तक हमने कभी छोड़ा नहीं, और उसी के कारण ये सब कुछ हो पा रहा है। तो पेरेंट्स और स्कूल की देन है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया उड़ीसा से रवंशा कॉलेज, जो कि वहाँ का बेस्ट कॉलेज है उत्कल यूनिवर्सिटी का। वहाँ मैं साइकोलॉजी ऑनर्स मैंने किया दिल्ली में, और मैं यूनिवर्सिटी सेकंड टॉपर था। फिर मैं दिल्ली आ गया एमए करने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया एमए, और यहाँ भी मैं यूनिवर्सिटी का सेकंड टॉपर रहा। और मैं यहाँ हॉस्टल में था। आपको पता है दिल्ली में हॉस्टल मिलना भगवान मिलने से ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ मैं हॉस्टल में था, और उस दौरान मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। ये शुरू से था, वो दिमाग में लाल बत्ती चलती थी कि पावर होना चाहिए। मेरे दिमाग में शुरू से था कि पावर और पैसा, ये दो में से एक चीज तो होना ही चाहिए। अगर ये दो चीज नहीं है तो आपकी लाइफ में आप कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नहीं लीड कर पाएंगे। तो मैंने तैयारी शुरू की, लेकिन इंटरव्यू होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यूपीएससी में। मैंने 2 बार 94-95 में इंटरव्यू दिया, नहीं हो पाया। तो पिताजी का कहना था कि कोई ना कोई जॉब तो करना जरूरी है, तो स्टेट सर्विस क्यों नहीं देते हो। तो मैंने उस समय बीपीएससी दिया और यूपी पीसीएस भी दिया था। दोनों जगह मैं क्वालिफाई हुआ, क्योंकि बिहार का रहने वाला था। तो मैंने बिहार ऑप्ट किया, और एज ए डिप्टी कलेक्टर मैंने नौकरी स्टार्ट की 95 में। लेकिन जॉब ज्वाइन करने के कुछ ही दिन बाद मुझको समझ में आ गया कि जो मैं जिंदगी में चाहता हूं वो ये नहीं है, कुछ और है। पावर था वहां भी, लेकिन पता नहीं वो जो अंदर की फीलिंग थी वो नहीं आ रही थी कि यही जिंदगी मुझको चाहिए। और उस जमाने में लगभग 2000 में मुझको पहली बार इस इंडस्ट्री से सामना हुआ। कोई व्यक्ति आया, उस गोरों वाली कंपनी का प्लान मुझको दिखा गया। मुझको बहुत अच्छा लगा कि शायद यही चीज मैं ढूंढ रहा था कि 2 से 5 साल मैं काम कर लूं और पूरी जिंदगी काम करना पड़े। क्योंकि मैं बाई नेचर बहुत आलसी हूँ। भले मैं लगता हूँ कि मैं सुबह उठकर बहुत काम करता हूँ, लेकिन मैं बाई नेचर बहुत आलसी हूँ। मैं चाहता था कि मैं मुझे जिंदगी भर काम नहीं करना पड़े। मैं नहीं चाहता था कि मुझको जिंदगी भर काम करना पड़े। और रिटायरमेंट के बाद भी मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं हमारे सर्विस के
जो रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट का जॉब ज्वाइन करते हैं, कितने पैसे के लिए? 50,000 रुपए के। ये स्थिति है। तो मुझको लगा कि शायद ये प्लेटफॉर्म अच्छा है। मैंने ज्वाइन जरूर किया लेकिन बहुत काम नहीं किया वहां पर। और उसके बाद झारखंड अलग हो गया, हम लोग आ गए झारखंड, क्योंकि हमारे पेरेंट्स झारखंड में थे। और 2003 में मैंने झारखंड ज्वाइन करने के बाद फिर से मैंने पता किया कि वो जो गुरु वाली कंपनी थी, कौन व्यक्ति यहाँ काम करते हैं। मैंने अपनी कॉलोनी में ढूंढा कि कौन है। मैं अपलाइन ढूंढ रहा था और आज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो मेरे अपलाइन वहां थे वो आज इस फंक्शन में भी आए हुए हैं, जिनको मैंने बुला के ज्वाइन किया था कि मैं फिर से इसको करना चाहता हूं। और 2003-04 में मैंने फिर से स्टार्ट किया। बहुत मेहनत की मैंने। 2011 तक मैंने बहुत मेहनत की वहां पर। लेकिन जो भैया कहते हैं ना कि वहां पर पैसे कमाना बैल से दूध निकलने के बराबर है। सही मायने में बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं 18% से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया और बहुत निराश हो गए। उस बीच मैंने बहुत सारी चीज और ट्राई कर लिया, जितनी कंपनी आप लोग किए होंगे, क्योंकि मुझको लगने लगा था कि शायद ये चीज है जो है यहाँ संभव नहीं है। 5-6 कंपनियां मैंने वहां पर की, लेकिन इस दौरान मुझको समझ में आ गया कि शायद ये सब कुछ होता नहीं है, सब लोग झूठ बोलते हैं। और मैं बहुत निगेटिव होकर के सब कुछ छोड़ करके अपने जॉब में लग गया था। और मैंने इस इंडस्ट्री से कान पकड़ लिया था कि मैं अब इस काम को नहीं करूंगा, अब नौकरी ही कर लेंगे। लगता है मेरी किस्मत में नौकरी करना लिखा हुआ है। उस समय तक मैं SDM हो गया था। लेकिन 2015 में एक फोन आया। जब पहली बार फोन आया तो मैंने कहा कि भैया बहुत हो गया, अब ये सब नहीं करना है। तो भैया ने जिनको भेजा था वहां प्लान दिखाने के लिए, वो कहा कि सिर्फ एक बार आप देख लें। मुझको लगा कि ठीक है, अब कोई आदमी आ रहा है दिल्ली से, तो एक बार हम प्लान देख लेते हैं। मुझको उन्होंने फोन किया। मैं हजारीबाग में था उस समय और मैंने बिना घर में बताए मैं रांची पहुंचा। प्रेस्टीज ऑफिस में मैंने प्लान देखा। मैं प्लान बिना मन के देख रहा था और मैं सोच के आया था कि करना नहीं है। अब कोई व्यक्ति दिल्ली से आ गया, उसकी बात सुन लेते हैं। और ये सोच के मैं प्लान देख रहा था, लेकिन प्रोडक्ट का रेट मुझको बहुत रिजनेबल लगा। मैंने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या यहाँ क्वालिटी है। उन्होंने कहा कि तरीका क्या है, या तो आप खुद यूज कर लीजिए या जिन्होंने यूज किया उससे पूछ लीजिए। मुझको लगा कि इससे पूछने जाएंगे। मैंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि मुझको सारे प्रोडक्ट एक पीस दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आप मुझसे क्यों लेंगे, रजिस्ट्रेशन तो फ्री में होता है, आप अपने इसे ले सकते हैं। मैंने घर में पूछा भी नहीं और इनके नाम से मैंने एक फॉर्म भर दिया, इनका साइन भी करके, जो गलती मैंने की थी इनका साइन करके भी मैंने इसको ज्वाइन किया। और मैंने लगभग 10,000 के 9,000 कुछ का था, हर प्रोडक्ट का एक पीस उठा के मैं ले आया। लेकिन मैं जब घर पर लेके आया तो घर में पटाखे बजने लगे। बोले इतना सारा सामान, इनको पता है कि मैं कुछ सामान खरीदता नहीं हूँ, सारा सामान यही खरीदती है, मेरा भी सब कुछ यही खरीदता है, तो इतना सारा सामान लेके कैसे आ गया। मुझे लगता है कुछ फिर आपने शुरू कर दिया वो धंधा। तो हमने कहा कि एक प्रोडक्ट का रेट बड़ा रिजनेबल है, एक बार यूज करके देख लेते हैं। लेकिन 15 दिन तक ये प्रोडक्ट पड़ा रहा, कोई यूज नहीं कर रहे थे। उस समय मेट थी, मैंने कहा कि यही चाय मैं पीऊंगा और उसका पेस्ट साबुन निकाल के मैंने यूज करना शुरू किया। लेकिन जाने अनजाने में प्रोडक्ट घर में था, यूज होना शुरू हो गया। और 1 महीने तक मैंने किसी से बात नहीं की, मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहा था। 1 महीने बाद 2015 नवंबर की बात है, मैंने कहा, फोन किया जो आए थे मुझको प्लान दिखाने के लिए कि भैया प्लान तो बढ़िया है, इसमें इनकम प्लान क्या है। क्योंकि वो जो डायरेक्ट सेलिंग का कीड़ा है ना, वो प्लास्टिक का कीड़ा है, वो जल्दी मरता नहीं है। तो फिर से वो तो उन्होंने मुझको सर्वागय जी का जो पहला प्लान था वो प्लान भेज दिया, यूट्यूब का लिंक। बोले मैं बार बार तो नहीं आ पाऊंगा, मैं वो लिंक आपको भेज दे रहा हूँ। और मैंने उस प्लान को कम से कम 10 बार देखा हुआ, बहुत समझ में नहीं आ रहा था। 7-8 तरह का इनकम समझ में आता नहीं था। मुझको सिर्फ एक चीज समझ में आई कि यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा है हर महीने, सिर्फ ये चीज समझ में आया। और प्रोडक्ट का रेट बड़ा रिजनेबल था, हमने वहां से शुरू कर दिया।
लेकिन मैंने किसी भी उस पुरानी कंपनी किसी लोग को टच नहीं किया। सभी लोग बहुत निगेटिव हो चुके थे, लेकिन नए लोगों से बात करना शुरू किया। कुछ लोग आए, हमने प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। क्यूमुलेटिव प्लान था 2016 जनवरी आते हैं 2-3 महीने में हम लोग 14% पहुंच गया था। उस समय 20% का प्लान था। फरवरी 2016 में यही फंक्शन FRU हो रहा था इंदौर में, जहां सिर्फ लगभग 500 लोग थे। भैया का फोन चला गया कि आप इंदौर आ जाइए एक बार। मैंने कहा कि इंदौर जाना है, तो उस समय का जितना निगेटिव था, बोले कि फिर आप बोल रहे हैं कि इंदौर जाएंगे। उस समय दिल्ली कलकत्ता बहुत किए थे आप, कुछ हुआ नहीं वहां तो। मैंने सिर्फ एक बात कहा था कि जिस व्यक्ति का फोन आया है, मैं 2004 में इनको देखा था कोलकाता में स्टेडियम में, इनका जो डायमंड का सेलिब्रेशन हुआ था भैया का उसमें, और मुझको लगा था कि अगर इस व्यक्ति के साथ जुड़ने का मौका मिल जाए तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो आज उनका फोन आया है, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। आपको पता है 14% में क्या पैसे आते होंगे, लेकिन मैंने डिसाइड किया और हम लोग आए। मेरे साथ में एक जस्ट इसमें स्टार्ट किए थे, एकदम फ्रेशर थे सुबोध जी, जो यहाँ आए हुए हैं आज UCD के रूप में। इस इंडस्ट्री में पहले व्यक्ति थे, इसके पहले कभी उन्होंने नहीं किया था। और उनको लाया कौन? जो लेके आया तो वो आज नहीं है इस इंडस्ट्री में। जो मुझको लेके आए थे वो आज बाहर मैडम भैया से डायरेक्ट हो गया। तो सोचिए, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कुछ कृपा थी, ऊपर वाले कुछ गॉड मास्टर प्लान था। जब मेरा IAS में नहीं हुआ था, मुझको बहुत दुख हुआ था। मेरे साथ के आज बहुत सारे लोग आज तो चीफ सेक्रेटरी रैंक में पहुंच गया है। मेरा बैचमेट यहाँ पर आज सेक्रेटरी रैंक में है दिल्ली में। तो बहुत उसमें लगता था कि मैं पीछे रह गया, लेकिन मुझको लगा कि जरूर ऊपर वाले कुछ मर्जी है, जिसके कारण मेरा वहाँ नहीं हुआ था डायरेक्ट IAS में। अगर वो उस समय मेरा हो गया होता तो शायद मेरा ईगो बहुत बड़ा होता और मैं इस इंडस्ट्री को फिर कभी नहीं इसमें आता और ये इंडस्ट्री मुझसे छूट जाती। तो ये ऊपर वाली कुछ प्लानिंग थी कि मेरा उस समय डायरेक्ट IAS में नहीं हुआ। और 2015 में 2016 में उस फंक्शन को अटेंड करने के बाद वहां से मेरा टोटल लाइफ जिंदगी मेरी बदल गई। वहां मैंने डिसाइड कर लिया कि शायद यही प्लेटफॉर्म है जो मैं ढूंढ रहा था, और उसके बाद हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसी महीने हम लोग लौट के गए और डायरेक्टर क्वालिफाई हुए। मैं जब शुरू किया था तो ये सोच के शुरू किया था कि अगर हर महीने 5,000 का प्रोडक्ट हम लेंगे तो साल के 60,000 हुए, 5 साल में डायरेक्टर हो जाएंगे। ये सोच के मैंने स्टार्ट किया था। और हुआ क्या? 5 साल में DUCD हो गए, और वो भी अपने जॉब को करते हुए मैंने सपोर्ट किया। मुझको सैटरडे संडे छुट्टी मिलती थी और ऑफिस आवर के बाद, और आज ही 5 साल में हुआ। और मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं बताऊं कि उस समय जिस फ्लैट में रह रहे थे उसका EMI था 9,872 रुपए, और मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था कि इस सैलरी से कम इतना पैसा नहीं जाएगा, इतना यहाँ से निकल जाएगा। ये सोच के मैंने स्टार्ट किया था। और आज रिजल्ट आप देख रहे हैं, उसका EMI तो चुक गया। और अभी हाल में हमने 2 महीने पहले जो फ्लैट लिया, 2 फ्लैट मिला के हमने बनाया जो लगभग 2 करोड़ का। ये सब कुछ कहाँ से हुआ? सिर्फ इस बिजनेस की देन है। और आपने सुना अभी 25th एनिवर्सरी में मुझको गिफ्ट मिला मर्सिडीज। जो व्यक्ति नौकरी में वैगनआर से सोच भी नहीं पाया था, सोचने की हिम्मत भी नहीं, सपने में भी नहीं सोच सकते थे मर्सिडीज के बारे में, और आज 5 साल में मर्सिडीज आ गई, हमारा नया फ्लैट आ गया। ये सब कुछ कहाँ से हुआ? ये सिर्फ वेस्टीज और विनिंग टीम कॉम्बिनेशन से हुआ है। तो आप सभी लोग जो यहाँ आए हैं, आज मैं आपको वो फेथ देना चाहूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप सही जगह पर हैं, और आपके जो अपलाइन है वो व्यक्ति आपका सबसे बड़ा हितैषी है, आपका वेल विशर है, जो आपको यहाँ लेकर के आया है। अगर आप उसकी बातों को मान करके विनिंग सिस्टम को फॉलो कर लेंगे तो कल आप भी यहाँ DUCD के रूप में होंगे। ये सब कुछ यहाँ संभव हो पाया। अब बात करें कि किसी भी चीज के लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय योर डिसीजन
नॉट बाई कंडीशंस। मेरे ही कंडीशन में आज बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, तो हमने एक डिसीजन लिया। तो हर समय आप कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, जाने आने हर समय आप डिसीजन लेते हैं। सबसे पहला डिसीजन क्या लेते हैं? फोकस कहां करना है, व्हाट टू फोकस ऑन। आपका फोकस कहां है? दूसरी चीज कि फोकस के बाद इसका मतलब क्या है, फोकस की मीनिंग क्या है, और उस सिचुएशन में करना क्या है। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोकस इज इक्वल टू फीलिंग। आप अगर ये फोकस कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं जब ज्वाइन किया था मेरे बाद लोग आए और आज वो हमसे आगे निकल गए। आप ये फोकस कर रहे हैं कि मेरी टीम में कोई करता नहीं, मैंने बुलाया बहुत लोगों को था, वो आए नहीं। तो आपका फोकस कहाँ है? तो आप क्या फील करेंगे? अनहैप्पी फील करेंगे, डिप्रेस फील करेंगे। लेकिन आप अगर यहां आए हैं, आप देख रहे हैं कि आज आपके जैसे लोग यहां पर हैं जो सफल हो रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि मेरा भी ड्रीम हाउस बनेगा, मेरा भी ड्रीम कार आएगा, मेरे भी बच्चे अच्छी जगह पढ़ेंगे। तो आप क्या होगा? आपका फोकस अगर हाई है तो आपकी फीलिंग भी हाई है। और जब हम हाई फीलिंग में होते हैं तो आदमी एनर्जेटिक होता है। जब आप हाई फीलिंग में होंगे तो एनर्जेटिक होंगे। एनर्जेटिक होंगे तो क्या होगा कि आप एक्शन लेंगे, और एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। आप सीधा सा लीजिए कि आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो आने वाला है एक्शन से। लेकिन वो एक्शन डिपेंड किस पर करता है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं अभी। और अगर स्टेट ऑफ माइंड सही है, आप सही जगह फोकस कर रहे हैं, तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर सिचुएशन में, जैसे फोकस की बात करें अगर हम,